तो बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे पास जो क्वेश्चन जो आपका आ गया, देखिए सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022-23 मेरे पास सेट ए है, और ये क्लास 9th का जो इंग्लिश का है जो आपका होने वाला है 21 तारीख की, आपका जाने कि आपका जो शाब्दिक जो परीक्षा होने वाला है सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022-23, तो उसका मेरे पास ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। और आज की इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चनों का आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ, जितने भी क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आपको मालूम है एक से टोटल 60 क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, और 60 में से मात्र आपको कितना का जवाब देना होता है, मात्र 50 क्वेश्चनों का आपको जो है सिर्फ और सिर्फ जवाब देना होता है, ये आपको बखूबी मालूम है, ठीक है। तो मेरे पास ये ओरिजिनल है, और ये उन सभी छात्रों के लिए है जो बच्चे जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, उनके लिए एकदम रियल क्वेश्चन है, वो दे सकते हैं। और मैं ये बता दूँ, ये जो क्वेश्चन जो आया है मेरे पास, मैं आपको बता दूँ तो ये एकदम जो है सिर्फ टेस्ट के लिए आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे टेस्ट अगर अच्छे से देते तो समझ सकते हैं आपकी तैयारी अच्छी है, अगर नहीं आप टेस्ट अगर अच्छे से दे पाते तो समझ लीजिए आपकी तैयारी वीक है। इसके लिए आपको अगर वीक है तो आपको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि फाइनल एग्जाम में जो है आपको एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि मतलब आपको वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको मालूम है ये सिर्फ टेस्ट के माध्यम से आपको बताया जाता है कि आपका अच्छे से अच्छा एग्जाम हो जाए, बाकी और कुछ नहीं। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा तब समझिए कि आपको काफ़ी ज़्यादा वीक है, इसलिए तैयारी कीजिएगा जरूर, ठीक है। यही मेथड है मेरा, और बाकी कुछ नहीं। बस आप स्कूल में भी जाइएगा तो आपको वही मेथड रहेगा आपका सिर्फ और सिर्फ कि आपका कैसा तैयारी है, ठीक है। तो इस नज़र से आप लोग देखिएगा, कोई भी बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता दूँ, ये सेट ए है, ये सेट है, आपका कोई भी सेट रहता है आपको कोई दिक्कत की होने वाली बात नहीं है। अगर सेट ए है आपके पास, सेट ए नहीं है, अगर सेट बी आएगा आपके एग्जाम में तो दिक्कत की बात नहीं है। आप जो क्वेश्चन पढ़िएगा ना, जैसे मेरे में जैसे पहला नंबर क्वेश्चन वो आपके जो है क्वेश्चन में आपके जो है क्वेश्चन पेपर में जैसे सेट भी होगा तो वही क्वेश्चन नंबर जो होगा 7 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, इस तरीके से रहेगा। तो आप लोग क्वेश्चन पे जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं एक एक चीज़ से स्टार्टअप करता हूँ, आप लोग आई होप आप लोग मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए मैं एक एक नंबर क्वेश्चन से स्टार्टअप करता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें आपको कितना टाइम मिलेगा आपको मालूम ही है। देखिए पहला सेक्शन ए है, ठीक है। देखिए सेक्शन ए में चूज एनी 15 करेक्ट ऑप्शन 1 to 60, यानी 60 में से आपको जो 50 का आपको सही जवाब देना है, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्टअप करेंगे, और सभी को आपको क्या करना है, एकदम आंसर के मिला लेना है, और क्या आपको आया है कि नहीं सभी को चेक करना, ठीक है बाबू। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर बताने वाला हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है कि धर्म युद्ध इज ए स्टोरी ऑफ यंग। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में इसका राइट आंसर है गर्ल है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो गर्ल हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं चलिए थोड़ा और इसको अच्छे से करता हूँ। दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर स्क्रॉल डाउन करता हूँ। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है फॉर होम इज लाइफ हेल्ड अकॉर्डिंग टू पद्माज मदर। तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी एन अनमैरिड गर्ल, ठीक है। तो क्वेश्चन आप ध्यान देखिएगा, एक क्वेश्चन नंबर आप पढ़ लीजिएगा, फॉर होम इज लाइफ हेल्ड अकॉर्डिंग टू पद्माज मदर। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आप जैसे आपका दूसरा सेट हो गया, जैसे सेट सी हो गया, आपका सेट अगर आपका डी हो गया, तो उस समय क्या होगा, यही दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है आगे पीछे हो जाएगा, बस आगे क्वेश्चन पीछे हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम टू रहेगा, ठीक है, लेकिन जैसे ये दूसरे नंबर में आ रहा है क्वेश्चन फॉर होम वाला, तो वही आपका क्वेश्चन 8 नंबर में आएगा, 9 नंबर में आएगा, इस टाइप से आएगा। आंसर सबका एक ही रहेगा, याद रखिएगा, आंसर जो ऑप्शन है वही रहेगा, याद रखिएगा। जैसे मैं क्वेश्चन 2 नंबर देखिए फॉर होम इसे तब याद रखिएगा, और इसका जो ऑप्शन जो रहेगा सी हो जाएगा, तो उसमें भी सी ही रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। सिर्फ क्वेश्चन इधर से उधर रह जाएगा, आप समझ गए होंगे आई होप। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग कि पद्माज फादर केयर्ड मोर फॉर। तो 3 का क्या होगा आंसर, तो 3 नंबर का आपका परफेक्ट और राइट आंसर क्या होगा बाबू, 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनी, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 की हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डिड पद्मा हैव। तो इसका राइट आंसर का नन, इसमें से जो ऑप्शन देगा इसमें से कोई नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन ययाति हैज़ बीन रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है, तो देखिए सी राजगोपालचारी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर इसका आप PDF चाहते हैं तो एकदम आपको PDF मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है एग्जाम अगर आपको कब होने वाला है। इससे आपको पहले अगर PDF चाहिए इसका, तो PDF आपको बिल्कुल मिलेगा, लेकिन PDF लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक व्हाट्सअप नंबर में मैसेज करना पड़ेगा। जो व्हाट्सअप नंबर देख लीजिए 96 है, व्हाट्सअप नंबर 96 43, ठीक है, 43 है 37 है, देख लीजिए 96 43 37, माफ़ कीजिए 73। मैं फिर से नंबर बताता हूँ, 96 है हो गया, 96 43, ये व्हाट्सअप नंबर है, 43 73 है, ठीक है, 73 हो गया 0653, ये व्हाट्सअप नंबर हो गया। इस पर आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिएगा, उसके बाद आपको जो है क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन के लिए बस कुछ जो आपको मेहनत जो लगती है, चार्ज वगैरह लगेगा, बाकी आपको क्वेश्चन जो है PDF एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन याद रखिएगा,
या हमारे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम से आप लोग ज्वाइन हो जाएगा, टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, याद रखिएगा। मतलब आपको टेलीग्राम में जो है बता दिया जाएगा मैसेज करके, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, 6 का हु सर्व्ड ग्रेट रिस्पेक्ट टू हिज एंसेस्टर्स। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, शुक्राचार्य, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन कि इन द एंड यात्री रिटायर्ड टू द फॉरेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुरु वाज द डोडो सन ऑफ याति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 5th, यानी कि पुरु जो है याति का 5th बेटा, याद रखिए, 5वां बेटा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज SMS स्टैंड फॉर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, ठीक है। तो 9 नंबर का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 10 नंबर देख लीजिए, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, फटाफट मिला लीजिएगा, फटाफट छाप लीजिए आप लोग। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। 10 नंबर है शॉर्ट सर्विस इन सेंटर इज सीन बाय द। तो 10 का यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? 10 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिसीवर आंसर, ठीक है। इस तरीके से 10 मैंने क्वेश्चन बना दिया। चलिए मैं 11 नंबर क्वेश्चन को चलता हूँ, आप लोग इस तरीके से मिलाइएगा, ठीक है। आपका जो भी सेट हो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आपको याद रखना, ठीक है। आगे पीछे बस सिर्फ क्वेश्चन रहता है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है ईमेल इज ए स्टोर एंड फॉरवर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम्युनिकेशन, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका कीजिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन याद रखिएगा, बाकी ऑप्शन जो है ना हर एक क्वेश्चन में वही रहेगा, याद रखिएगा, हर एक क्वेश्चन में ना ऑप्शन ए बी सी करके ही रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन को चलते हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बाय एयर पोल्यूशन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टीबी, ठीक है, इससे टीबी बीमारी होती है। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि विच कंट्री इज मोर लाइकली टू काउज फ्लड इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नेपाल, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि टू मैनी पीपल टू ए फ्यू ट्रीज हैज़ बीन रिटेन बाय। तो 14 का यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोती निशानी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 15 का, है ना। 15 का देख लीजिए, ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ ऑलवेज बीन इन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 16 नंबर क्वेश्चन कि मोइरा केर एंड जॉन बेनेट हैज़ रिटेन। तो 16 नंबर का आपका परफेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इको एंड नर्सिसस, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन अगर गलती हो जाए तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि व्हाट वाज द कलर ऑफ ग्रैंड मदर्स स्कार्फ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी पर्पल हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। द शॉपिंग बैग ऑफ द ग्रैंड मदर इज मेड ऑफ। तो ऑप्शन नंबर ए, ज्यूट, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस हैज सीन कंपोज बाय। ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉन मिल्टन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 20 नंबर, देख लीजिए आप लोग कि व्हेन डिड मिल्टन लूज हिज आई साइट। तो 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मिडल एज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 21 नंबर कि राइट द ट्रू स्टेटमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मैन्स टूथ इज नॉट शौकीन। तो आप लोगों को क्वेश्चन याद रखना है, आपको क्वेश्चन आपको याद करना है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आप याद रहेगा, आपको मालूम है कि आपको जो सेट जो रहेगा आपको एग्जाम में अब की बार जो है अलग अलग मिलने वाला है, तो सेट से आप लोग कन्फ्यूज हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और ऑप्शन याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, याद रखिएगा। और इसका अगर PDF चाहते हैं तो PDF के लिए मैंने नंबर दे रखा है, नंबर से आप कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा। लेकिन PDF लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस नंबर पर देखिए, व्हाट्सअप नंबर है 96 नंबर हो जाएगा, 96 हो जाएगा 43, ठीक है, 96 43 हो गया, 73 हो गया आपका 73 और 0653 0653, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। आपको जो है PDF इस नंबर के थ्रू आपको मिल जाएगा, ठीक है। बस कुछ जो है आपको चार्ज देने पड़ेंगे, बस आप वहाँ से आप आराम से PDF ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे मैं इधर स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ इसको, एक मिनट, हाँ चलिए। मैंने इससे पहले 21 नंबर क्वेश्चन नहीं बताया, देख लीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन है राइट द ट्रू स्टेटमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मैन्स टूथ इज नॉट सो कीन, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर 21 का हो जाएगा बी। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 22 की ओर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, मैं छोटा कर लेता हूँ,
देख लीजिए बाद में क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ बीन रिपीटेड इन द पोएम ब्लो ब्लो थाउ विंटर वाइंड मोर देन ट्विस्ट। तो ऑप्शन नंबर आंसर होगा सी सीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं 23 की ओर। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि मैं ऊपर से डाउन कर लेता हूँ। हाँ चलिए कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस वी कीप टू सी यू डॉट डॉट अवेट सो सुन। तो 23 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ईयरली राइजिंग। ठीक है, तो इसको आपका कहना क्वेश्चन याद कर लेना है और क्वेश्चन के साथ ऑप्शन याद रखिएगा। ये क्वेश्चन अगर आपको आगे पीछे दूसरा भी सेट में रहे ना तो आंसर हो जाएगा। मान लीजिए 23 नंबर से क्वेश्चन है आपका, तो ये आपके जो सेट में हो सकता है 11 नंबर में आंसर हो जाए, या हो सकता है 31 33 नंबर में हो जाएगा, 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपके दूसरे सेट में जैसे BC होगा, लेकिन ऑप्शन यही रहेगा। ऑप्शन आप याद रख लीजिएगा, ऑप्शन याद रख लीजिएगा, इसका ये आंसर है तो आप लोग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। द डेफोडिल्स आर ग्रोन इन, तो 24 का आंसर बी हो जाएगा अमेरिका। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि सोनाल मैन साइन मेट एंड सीरियस एक्सीडेंट ऑन द 40 अगस्त कब कब जो वो बता रहा है, तो इसका आंसर होगा 25 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1974। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि संतोष ज्वाइंट, तो ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा महारानी कॉलेज। ठीक है, महारानी कॉलेज को ज्वाइन किया था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कबीर वाज ए, तो 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी वीवर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि कबीर इज फेमस वर्क आर, तो 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा सवारडी एंड साकी। ठीक है, इस तरह का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 29 देख लीजिए द नरेटर ऑफ ए स्टोरी द आइज आर नॉट हेयर इज, तो 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा ब्लाइंड। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि हु गोट इनटू द कंपार्टमेंट एट रोहना स्टेशन, तो 30 का यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ए गर्ल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 31 व्हाट डज SMS स्टैंड फॉर, तो ऑप्शन नंबर ए शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस लाइन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन का आपको याद रखना है, आंसर याद रखना है। 32 नंबर क्वेश्चन देख लिए हाउ डू यू सेंड योर मैसेज टू योर फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी थ्रू मैसेंजर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं इस टाइप से। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 43 का है कि वेयर वाज द सिहानी प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साज कैम्बर। ठीक है, चैम्बर। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। 34 नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि नर्सिसस वाज ए, तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यंग एंड हैंडसम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि हु शोड ग्रेट रिस्पेक्ट टू हिज एंसेस्टर, तब से नंबर डी आंसर हो जाएगा यानी शुक्राचार्य। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सारा क्वेश्चन को छापना है, आंसर को याद कर लेना है और क्वेश्चन को याद रखिएगा। और PDF चाहते हैं तो मैंने PDF के लिए नंबर भी दे रखा है। PDF के लिए बस आप क्या कीजिएगा, हमारा जो नंबर मैंने व्हाट्सअप नंबर बताया है उस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, बस कुछ चार्ज देना पड़ेगा, बस वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो PDF लेने के लिए मैंने ऑलरेडी नंबर बता दिया है। ठीक है, अगर नए हैं तो फिर मैं बता देता हूँ 96 ये व्हाट्सअप नंबर 96 हो गया, 43 हो जाएगा 96 43 73, ये व्हाट्सअप नंबर है 73 0 0653, ये क्या है ऑप्शन नंबर, इस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा इस नंबर से। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 का आंसर हो गया, 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है ना अनमैरिड गर्ल। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को चलते हम लोग। 37 देख लीजिए द हिंदूज प्राइज एंड मौलवीज कबीर, तो इसका पृष्ठ, तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लव। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि इस्मत चौगाती वाज कॉल्ड बाय हर नेक नेम, तो हर निक नेम, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुन्नी, यानी इसमें चौगदाई का मुन्नी जो है निक नेम याद रखिएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए शॉपिंग बैग ऑफ द ग्रैंड मदर इज मेड ऑफ, ऑप्शन नंबर ए ज्यूट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 40, कह रहा है कि इस्मत मैरिज वाज फिक्स व्हेन शी वाज इन क्लास, कब थी तो उनका फिक्स हो गया था, तो ऑप्शन नंबर 9 इसका आंसर होगा 40 का। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 41 का जो हो जाए हमारा आंसर हो जाएगा द टीचर टेल द स्टोरी, तो ऑप्शन नंबर डी द स्टोरी इज टोल्ड बाय द टीचर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन हम चलते हैं 42 देख लीजिए। 42 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि द चिल्ड्रेन आर मेकिंग ए नॉइज, तो 42 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए
ए नॉइज इज बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रन, इसका आंसर। ठीक है, चलिए मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ। हाँ चलिए 43 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए कि ही प्लेड क्रिकेट, इसका आंसर क्या होगा? 43 का ऑप्शन सी, क्रिकेट वाज प्लेड बाय हिम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ 44 देख लीजिए कि चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम, तो सोल्जर्स आज डोंट ओबे देयर कमांडर्स, तो इसका आंसर ए हो जाएगा मस्ट। ठीक है, मस्ट, सोल्जर मस्ट ओबे हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 45 देख लीजिए कि द सन ऑलवेज डोट इन द ईस्ट, तो इसका आंसर क्या होगा? 45 का ऑप्शन डी, राइजेज, है ना, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि सी हर सिंस 2015, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हैज़ बिन लिविंग, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है 47 चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन, तो 47 का ऊपर इसको लर्न कर लेता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि ए फील हर हैंड्स डोट डोट माई हेड, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आई विल कम डोट संडे, तो आई विल कम ऑन संडे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग। 49 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ही किल द टाइगर डोट डोट ए गन, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विथ। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, राइट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, तो 50 का देख लीजिए कि मैरिज का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर मैरिज जो है इसका परफेक्ट स्पेलिंग सही है, ऑप्शन नंबर ए मैरिज। ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 51 देख लीजिए, 51 का ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, सोसाइटी। ठीक है, SOCIET इसका राइट आंसर स्पेलिंग होगा। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन देखिए, आपका जो सेट होगा दूसरा सेट, उसमें सेट जो दूसरा होगा ये मेरे पास सेट ए है, आपका सेट बी हो सकता है, सेट सी हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन जो मेरा है, जैसे मेरा पहला क्वेश्चन नंबर है तो वो आपका क्वेश्चन हो सकता है 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, इस तरीके से दूसरे सेट में रहता है, तो याद रखिए इस बात का। ठीक है, जैसे मेरा 51 नंबर क्वेश्चन है, तो 51 नंबर आपका हो सकता है क्वेश्चन नंबर हो सकता है 20 में भी हो सकता है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है हो सकता है 40 में भी हो सकता है, याद रखिए 51 में हो सकता है, 41 में हो सकता है, तो इस बात का याद रखिएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा अपने इसमें, तो लेकिन आपको याद करने के क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को जैसे सोसाइटी का तो इसको याद कर लीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन है उन सभी को आपको क्या करना है, आंसर बाय क्वेश्चन को उतार लेना और आंसर याद रखिएगा, पढ़ लेना। ठीक है, आंसर याद रखना। ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन रहे, लेकिन ऑप्शन सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, और आपको मैंने बता दिया, अगर PDF लेना चाहते हैं तो PDF के लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर बता दिया, इस पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 51 नंबर हो गया। 52 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटी। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, तो 53 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, ही सेज दैट ही इज गोइंग टू पटना, इसका आंसर है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, द गर्ल सेड आई रोट ए लेटर यस्टरडे, इसका आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द गर्ल सेड दैट शी हैज रिटन ए लेटर द प्रीवियस डे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 54 का ए हो जाएगा। ठीक है, तो मात्र कुछ ही और क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है, तो चलिए मैं उसको भी क्वेश्चन को देख लेता हूँ। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन तो मैंने पहले बता दिया है, इसका अगर आपको कोई भी दिक्कत हो क्वेश्चन वगैरह में तो आप लोग बता सकते हो, सर क्वेश्चन में दिक्कत ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मैं इसका आपको बताऊंगा, और आपको कैसे लेना है। PDF लेने के लिए मैंने नंबर दे रखा है, PDF में जाके ज्वाइन, PDF में आप जाके PDF लेने के लिए आप जो उस नंबर पर कनेक्ट कर लीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 55 कि ही सेड आई वांट ए न्यू बुक, तो 55 का ऑप्शन सी होगा, ही सेड दैट ही वांटेड ए न्यू बुक। ठीक है, इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 56 देख लीजिए कि तैरना एक अच्छा व्यायाम है, चूज द मोस्ट सूटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो इसका क्या होगा आंसर, तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन ए, तो स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज। ठीक है, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। चलिए 56 नंबर 57 क्वेश्चन देख लेते, कह रहा है सीमा अभी खाना पका रही है, तो ऑप्शन नंबर ए, सीमा इज कुकिंग नाउ, इसका राइट आंसर याद रखिएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो 58 का आंसर ऑप्शन बी, कैन आई हेल्प यू, तो याद रखिएगा। तो इसी तरीके से मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला हूँ, आपको मेरे चैनल पे आपको हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा। तो बस अगर हमारे चैनल पे नए तो हमारे जो टेलीग्राम का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन हो जाएगा। और आपको PDF लेने के लिए मैंने नंबर दे रखा है, फिर से मैं बता देता हूँ, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा। PDF लेने के लिए नंबर है 96 हो गया, 43 हो गया, उसके बाद हो गया 73 के बाद हो गया आपका 0653 इस व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी होगा चार्ज वगैरह आपको बता दिया जाएगा, वहाँ से आप जो है PDF प्रोवाइड ले लीजिएगा। ठीक है, तो हो गया 58 नंबर क्वेश्चन।
तो 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो नरेंद्र मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इसका राइट ट्रांसलेशन आंसर ऑप्शन बी। और आखिरी क्वेश्चन को हम चलते हैं, देख लीजिए। तो आखिरी क्वेश्चन है, तुम्हें माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, तो इसका आंसर ऑप्शन बी, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। तो इस तरीके से मैंने सारा ऑब्जेक्टिव करा दिया। अगर आपको भी सब्जेक्टिव का भी आंसर चाहिए तो सब्जेक्टिव के लिए भी कमेंट करें जिससे कि मैं आपको जो है सब्जेक्टिव का भी आंसर प्रोवाइड कर दूँ। और जो बच्चे जो फी वगैरह देंगे, जो भी मतलब मैंने व्हाट्सएप बताया उस पर कॉन्टेक्ट करेंगे तो बताएंगे, तो उसको पूरा PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा और सब्जेक्टिव का आंसर भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सारा क्वेश्चन करा दिया, टोटल 60, जिसमें मात्र आपको 50 का ही जवाब देना है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मेरी बातों को। बस क्वेश्चन जो है आपके जो है सेट में अलग अलग रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे मेरा 59 नंबर क्वेश्चन, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जो मेरा क्वेश्चन 50 नंबर में है, याद रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ आपको कि ये 50 नंबर क्वेश्चन है, तो ये 50 नंबर क्वेश्चन है, तो यही क्वेश्चन आपको हो सकता है 41 नंबर क्वेश्चन में, 41 या 40 नंबर क्वेश्चन में मिल सकता है, या 41 में मिल सकता है। तो इस तरीके से फिर रहेगा बस 10 क्वेश्चन का, या बीच बीच से आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस क्वेश्चन को आप पढ़ के याद कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आप लोग कमेंट कीजिए कैसा वीडियो लगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।